आगे आने वाले दिनों में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि प्रदीप सर बिल्कुल सही बोलते थे। लैंग्वेजेस के लिए सबसे पहले आप सभी को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। अगर 60 आता है 90 प्लस स्कोर करके आराम से आओगे गाइस। वो बस हैबिट डालना है जो चेंज करना आसान है। दोस्तों मुझे ये बात पता है, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे जो साइंस और मैथ और एसएसटी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं पर लैंग्वेजेस के अंदर उनका मार्क्स अपने आप डाउन हो जा रहा है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे ये लिख के बता दो कि मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस कौन सा आपको लगता है। कमेंट बॉक्स में भरा रहना चाहिए, जिनको हम एनालाइज करके अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि तीनों में से कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से अपने को हैंडल करना है, किस तरह से पढ़ना है। तो कमेंट बॉक्स भरा है कि गाइस उन्हीं सभी चीजों को एनालाइज करके हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अब बात करते कौन सा ऐसा पेपर सॉल्व करना चाहिए, उसके पहले गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हो सकता है अभी ये बात मेरी ना मानो, बट गाइस आगे आने वाले दिनों में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि प्रदीप सर बिल्कुल सही बोलते थे। गाइस ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के अंदर कभी भी, अगर मैं 100 आउट ऑफ की बात करूं, अगर 9th स्टैंडर्ड की बात कर लूं तो 100 आउट ऑफ की अगर बात करूं तो उनका 60-65 के ऊपर स्कोर गया ही नहीं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार लैंग्वेज में मेरे मार्क्स अप नहीं हो पाएंगे, लगता है बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा हाल होगा। नहीं भाई, अगर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने पैटर्न्स को, बोर्ड रूल्स को, हर चीजों को सिस्टमैटिक वे में फॉलो कर लिया तो भाई 10th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जिन जिन बच्चों का कभी 55 के ऊपर स्कोर गया ही नहीं, वो भी बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया हुआ है। चाहिए अगर आप लोगों को चाहिए तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू में ला सकता हूं जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन आएगा। वैसे अगर आपके प्रदीप सर बोल रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा। इतने साल हमें ऑफलाइन में हो गया, इस साल 19 ईयर, अगले साल 20 ईयर हो जाएगा, और साथ में हमारा जो YouTube चैनल चल रहा है इस पर 5th पंच का बादशाह आने वाला, जो फ्री YouTube चैनल का लेक्चर्स हमारा होता है। तो इतने साल हमने इतने बच्चों को मतलब प्रोवाइड कर दिया, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हुआ है, सभी कुछ चीजें हमने बच्चों के सामने जब रखी है तो हमें समझ में आया कि बच्चों की परेशानियां क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है। देखो गाइस लैंग्वेजेस के लिए सबसे पहले आप सभी को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। मैं पेपर के बारे में तो लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले आप सभी को ग्रामर के 1 शॉट वीडियो, राइटिंग स्किल के 1 शॉट वीडियो, पैराग्राफ किस तरह से हैंडल करते हैं, देन इसके बाद बाकी रूल्स क्या है, उसमें कितने लाइंस लिखना है, कितना नहीं लिखना, लिखने के टाइम किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, ये सभी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, जो कि बहुत आसान, इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस। बस हो सकता है आपको सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, बट गाइस अगर आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत हद से ज्यादा आसान है। इवन गाइस हर साल बोर्ड एग्जाम में तो राहुल सर जो चीजें बता देते हैं, चाहिए तो पिछले साल का लाइव सेशन जाके देखो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आप समझ में आ जाएगा क्या जलवा होता है हमारा गाइस। ऐसे ही नहीं है तो बस अगर ये 1 शॉट वीडियो देख के रखो, और साथ में गाइस पिछले 3 सालों का बस आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखो। अगर ये पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले ये देखने के बाद, जो मैंने बोला वो देखने के बाद पिछले 3 सालों का अगर पेपर आप सॉल्व कर लेते हो लैंग्वेजेस के अंदर, विद गारंटी बोल रहा हूं गाइस, आप अगर 60 आता है 90 प्लस स्कोर करके आराम से आओगे गाइस। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। अरे मैं हर साल अपने ऑफलाइन में बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत खराब है, टीचर बहुत उसको चिल्लाती है, मुझे बुला के भी बहुत चिल्लाती है, क्या करूं। मैंने बोला भाई हैंडराइटिंग पे आप काम करने जाओगे तो बच्चे की स्पीड कम हो जाएगी, और बच्चे की स्पीड कम हो जाएगी तो जो 3 घंटे का पेपर है वो छूट जाएगा, हो नहीं पाता। इसलिए हैंडराइटिंग जैसा वैसे ही रहने दो। अगर आपके बच्चे का हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बस बच्चे को ये सिखाना है क्लीन और नीट पेपर, कट शर्ट ज्यादा नहीं करना है, वो बस हैबिट डालना है जो चेंज करना आसान है। हैंडराइटिंग चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उससे स्पीड हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग बहुत प्यार से लिखते हैं एंड उसके चक्कर में धीरे धीरे लिखते हैं और लास्ट टू एंडिंग वही कलाकारी हम लोग करते हैं। इससे अच्छा है कि हमारी हैंडराइटिंग जैसा है वैसे ही रहना, बट कट शर्ट करने की हैबिट बिल्कुल उसको हटाना है। अगर ये आपने हटा दिया तो आप पे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है गाइस, समझ में आए, कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये बातें मैं बोल रहा हूं तो आपको मानना चाहिए। तो मैंने जो पेपर के बारे में बताया वो पेपर जरूर आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। इवन गाइस 3 घंटे का, और आपको हफ्ते में 1 दिन तो पेपर लैंग्वेजेस का सॉल्व करना ही चाहिए। तो जो चीजें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।